हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साही ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करते हैं जो एंथर होते हैं, यानी कि मीन्स जो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में एंथर किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलिन फॉर्मेशन करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं हम एंथर से। फ्लावरिंग प्लांट में एंथर, ये एक स्ट्रक्चर है एंथर का। ओके, तो ये जो एंथर है, इस एंथर में क्या होता है, ये टू लोब्स होते हैं। ओके, 1 and 2 लोब। ओके, 2 लोब के बीच में मीन्स एक लोब के बीच में एक लाइन होती है। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ओके, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस क्या करता है, ईच लोब को 2 थीका में कन्वर्ट करता है, सेम एज यहां। ठीक है, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस एंड ये 2 थीका। ठीक है, तो मीन्स 1 लोब 2 थीका, डाइथीकस। ईच लोब नेम इज डाइथीकस लोब। ओके, तो जब हम इसकी क्या करते हैं, ये एंथर है, ठीक है, इस एंथर की हम क्या करते हैं, टीएस, इसकी जब ट्रांसफर सेक्शनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो हमें एक स्ट्रक्चर क्या अपेयर होता है, स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इस तरह से स्ट्रक्चर अपेयर होता है। ये स्ट्रक्चर अपेयर होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 लेयर्स होती है। ओके, 3 लेयर्स। ठीक है, इन 3 लेयर में ये होती है इपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है। ठीक है, इसके इनसाइड इंडोथीसियम, ठीक है, और इनसाइड क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 2 3 एंड 4। और यहां पर क्या होता है, कनेक्टिव होता है, जो कनेक्शन करता है। ये कनेक्शन कर रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, मीन्स 1 एंथर कंटेन्स 4 माइक्रो स्पोरेंजियम। इसके इनसाइड ये क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, यू नो, स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। इस स्पोरोजिनस के आउटसाइड में क्या होता है, ये टैपिटम। फंक्शनिंग ऑफ टैपिटम, टैपिटम स्पोरोजेनस टिश्यूज में क्या होगा, मियोटिक सेल डिवीजन होगा। ओके, मियोटिक सेल डिवीजन होगा तो 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। ओके, मीन्स एक स्पोरोजेनस टिश्यू, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ओके,
स्पोरोजेनस टिश्यूज में मियोटिक सेल डिवीजन होता है। मियोटिक सेल डिवीजन होने पर हमें पता है कि 4 सेल फॉर्म होते हैं, मीन्स 1 मीन्स 2 एंड 3 एंड 4। हम इसको इक्वली बना लें। ये 4 सेल फॉर्म होते हैं। इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्राड, यू नो, माइक्रोस्पोर टेट्राड इसको हम कहते हैं। ये फॉर्म होता है स्पोरोजेनस टिश्यू से। यही माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं, मीन्स माइक्रोस्पोर 1 माइक्रोस्पोर 2 3 एंड 4। 4 मीन्स टेट्रा माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये प्रोसेस करता है स्पोरोजेनस टिश्यू। अगर हम इसका एक सेक्शन लेते हैं, हम इस सेक्शन को लेते हैं और इस सेक्शन को लेकर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें ये स्ट्रक्चर अपील होता है। ये इसके एपिडर्मिस टिश्यूज, ओके, ये मिडिल लेयर, स्पोरोजेनस टिश्यूज, इसके बाद इनसाइड पाएंगे ये, ओके, और ये इनसाइड एमएमसी, ओके। ये हम ये क्या हो गया, ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। ये इसके इनसाइड MMC मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके यहां पर होता है टेपिटम, ठीक है। ये सेम एज आपका एपिडर्मिस, ठीक है। ये मिडिल लेयर, ठीक है। ये इंडोथीशियम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पर जो ये एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ही क्या करती है, माइक्रोस्पोर को फॉर्म करती है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मीन्स होते हैं पोलन ग्रेन, ओके। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मीन्स माइक्रोस्पोर क्या होता है, डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम इसको हम एक बार और रिपीट करें। ये एंथर, ठीक है। एंथर में 2 लोब को एक लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि दोनों लोब में 2 थीका मीन्स ईच लोब कंटेन 2 थीका। 2 थीका मीन्स ये क्या हो गया, 4 पार्ट्स हो गए। अब हम इसका जब डिसेक्शन देखते हैं, मीन्स इनसाइड प्रोसेस कैसे होती है, तो डिसेक्शन करने में हमें ये स्ट्रक्चर हमको अपेयर होता है, जिसमें हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम अपेयर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इन 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू क्या करते हैं, मियोटिक सेल डिवीजन करके 4 सेल फॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, मीन्स माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 है जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होते हैं। और इसमें जो ये टेपिटम होता है स्पोरोजेनस टिश्यूज के आउटसाइड पे, ये टेपिटम क्या करता है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है, इनको ये होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, कौन, टेपिटम, ओके। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा एंथर, स्टेमन, माइक्रो स्पोरेंजियम, ओके। और लास्ट में हमें क्या मिल गया, पोलन। हमें क्या मिल गया यहाँ पे, पोलन मिल गया, ओके। अब ये जो 4 पोलन मीन्स 4 माइक्रोस्पोर है,
माइक्रोस्पोर। ठीक है, हम एक माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो ये माइक्रोस्पोर यानी कि एक पॉलन ग्रेन है। ठीक है, ये सेकंड पॉलन ग्रेन है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जिसको हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड करें। यही माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, पॉलन में डेवलप होते हैं। इनमें क्या होता है, जब ये पॉलन में डेवलप होते हैं, पॉलन ग्रेन, तो क्या होता है कि इन सेल्स के अंदर, इन पॉलेंस में क्या होता है, 2 सेल, इसका जो न्यूक्लियस होता है 2 सेल्स में 1 2 1 2 1 2 1 2 मीन्स 1 वेजिटेटिव एंड सेकेंड इज जनरेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। ठीक है, मीन्स 1 माइक्रोस्पोर के इनसाइड एक क्या होता है आपका जनरेटिव सेल और दूसरा वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। हम एक पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसकी 2 सेल स्टेज, ये क्या होगी, 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज ऑफ पॉलन। इन केस 2 सेल स्टेज के साथ साथ क्या होता है, कुछ एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज भी होती है। वो कैसे होती है, जो ये जो जेनेटिव सेल है, ठीक है, जेनेटिव सेल, जेनेटिव सेल, ये इसका वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल, जेनेटिव सेल डिवाइडेड इनटू 2 जेनेटिव सेल्स। किससे, जो एक जेनेटिव सेल है, जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइडेड इनटू 2 सेल and 2 सेल is called 2 जेनेटिव सेल। ओके, तो क्या हो जाता है, ये इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होती है और माइटोटिक सेल डिवीजन होने पर क्या होता है, 2 जेनेटिव सेल में डिवाइड हो जाता है। 1 जेनेटिव सेल एंड सेकेंड जेनेटिव सेल, और ये क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो ये क्या होगी, पॉलन की 2 सेल स्टेज, ये होगी जहां पर क्या है, 2 सेल स्टेज मीन्स वेजिटेटिव सेल एंड जेनेटिव सेल्स एक पॉलन में, एंड 3 सेल स्टेज, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 जेनेटिव सेल। 1 जेनेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली इनटू 2 जेनेटिव सेल्स, ये क्या हो गया, 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ कि पॉलन फॉर्मेशन हो गई। अब पॉलन में भी क्या होती है, जब पॉलन डेवलप होता है इस तरह से इसमें 2 लेयर आती है। ओके, 2 लेयर्स आती है। इन 2 लेयर्स के बाद क्या होता है, इसमें इनसाइड जेनेटिव और वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। 2 जेनेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव सेल, 2 जेनेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव सेल। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम एक्साइन, और जो इनर मोस्ट होती है उसको कहते हैं इंटाइन। ओके, तो पॉलन फॉर्मेशन, एंथर के इनसाइड क्या होते हैं, पॉलन फॉर्मेशन होती है। ये जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस होती है, यहीं से क्या निकलते हैं, पॉलन आउटसाइड को रिलीज होती है। ये प्रोसेस है पूरा ओवरऑल। और पॉलन क्या होती है, पोलेंस, pollen grains आर मेल गैमेट। ये क्या होती है, मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम से, मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम के में क्या है, एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स किस तरह से माइक्रोस्पोर को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसको कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यू नो मीन्स माइक्रोस्पोर फॉर्म फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिससे एमएमसी से माइक्रोस्पोर फॉर्म होना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।